जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आचार्य देवो भव ये एक सीरीज़ है जिसमें हम परम पूज्य गुरुदेव को आचार्य के रूप में स्वीकार करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, वंदन करते हैं और जो ज्ञान उन्होंने दिया वो जन जन तक पहुंचाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। आइए आज हम जानेंगे विशेष भगवान गणेश के बारे में। परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों, उद्बोधनों, लेखन इत्यादि से जो हमारे पास सामग्री उपलब्ध हुई उसका एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप तक पहुंचाने का पुरुषार्थ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूभुवः स्व में व्याप्त उस सविता देवता की शक्ति को हमने वर्ण किया, अंतःकरण में धारण किया और उनसे प्रार्थना करी कि वो हम सब की बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करें। इसी भाव के साथ गणेश जी और गायत्री जी दोनों का भी एक सामूहिक संबंधित मंत्र है, उसका भी उच्चारण करते हैं। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। भाव ये रहता है कि हम उस शक्ति का ध्यान करते हैं, विद्महे उनको याद करते हैं, उसके पश्चात उनको हम धीमहि यानी धारण करते हैं और उस शक्ति से भी प्रार्थना करते हैं। वो शक्ति कैसी है? वो बुद्धि वाली है, सद्बुद्धि वाली है, वो हमें सन्मार्ग पर प्रेरित करे। इन्हीं भावों के साथ आइए जानते हैं कुछ बातें। तो सबसे पहले हम जानेंगे एक मैनेजर, एक लीडर, उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए। तो हमें ये समझ में आता है, हम 1 दर्जन क्वालिटीज़ के बारे में चर्चा करते हैं। कॉन्शियस यानी वो उसके अंदर सजगता होनी चाहिए, सचेत रहना चाहिए, उसे पता होना चाहिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, सचेत होना चाहिए। उसके अंदर एक ऐसी विजिबिलिटी होनी चाहिए, विजनरी होना चाहिए, वो आगे की सोच सके, भविष्य में क्या होगा, कितना आगे वो देख सकता है, एक विजन होना चाहिए उसके अंदर। एक अच्छा श्रोता होना चाहिए, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को सुने भी, कोई अच्छी बातें बता रहा है, कौन क्या कर रहा है। एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, उसका खुद का मान सम्मान होना चाहिए, प्रेस्टीजियस होना चाहिए। उसके अंदर सैक्रिफाइस, तप, त्याग, प्रतीक्षा की एक क्वालिटी होनी चाहिए। उसके अंदर धीरता, गंभीरता, सेडेट होना चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि इधर की उधर चुगली लगाए बैठा है, इस तरीके का नहीं। एक लीडर जो है, आपने मुझसे कोई, मैं एक लीडर के रूप में हूँ और आप मुझसे कोई आकर के किसी की बुराई कर गए या कोई बात बता गए और मैंने जाकर के किसी और को बता दी, लीक कर दी, तो ऐसा नहीं होना। ये धीरता, गंभीरता होनी चाहिए उसके अंदर। सेल्फ कलेक्टेड होना चाहिए, मतलब संयमी होना चाहिए, रिस्ट्रेनर होना चाहिए, अंकुश लगा के चलना चाहिए। सेल्फ कलेक्टेड मतलब कि हमें अपने पे अंकुश। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि उसके अंदर 1 दर्जन क्वालिटीज़ होनी चाहिए। स्टेडी होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, समस्याओं को उसको सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। 1 दर्जन क्वालिटीज़ की हम चर्चा कर रहे हैं। कलेक्टिवनेस होना चाहिए, मतलब वो संगठन को बनाकर लेकर के चल सके, आपस में प्रेम हो सके, लोग सबऑर्डिनेट्स में उसके प्रति प्रेम हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एवरग्रीन लव होना चाहिए सबके लिए। तो ये क्या है? ये सारी क्वालिटीज़, 1 दर्जन क्वालिटीज़ क्या हम याद रख सकते हैं एक लीडर के? अगर हम लीडर के रूप में अपने आप को स्थापित करने जा रहे हैं, कोई काम हम ऐसा कर रहे हैं, हमें आगे बढ़ना है जीवन में, तो एक लीडिंग क्वालिटीज़ भी नेचुरली है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए, हमें डेवलप करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हम आज नहीं तो कल हमारे नीचे कोई ना कोई तो आएगा ही, हमारे बच्चे होंगे, हमारा परिवार होगा, या हम जो भी जॉब वगैरह में भी काम करते हैं तो हम धीरे धीरे अपर लेवल पर जाते हैं, तो हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये सारी क्वालिटीज़, 1 दर्जन क्वालिटीज़। लेकिन क्या हम इतनी सारी क्वालिटीज़ याद रख सकते हैं? तो देखें, इसका चित्र बनाते हैं। एक चित्र हम बनाने, ये मैंने हिंदी में भी हमने दिया है। कॉन्शियस का सचेत, विजनरी का दूरदर्शी, श्रोता, प्रतिष्ठा, त्याग, तपस्या, गंभीरता, स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ मतलब संभाव में, सेल्फ कलेक्टेड। सेल्फ कलेक्टेड से भी ज़्यादा अच्छा मिलता है। हम लोग जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, तो लेकिन हम स्थित प्रज्ञ को समझेंगे कि एक बैलेंस बना के चलने वाला व्यक्ति, संयमित, उस रेस्ट्रेनर यानी जो अपनी शक्तियों को संयमित
करके रख सके। तो ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करते हैं। ये सारी क्वालिटीज़ हम याद रख सकते हैं क्या? नहीं। अगर हम इसका चित्र बनाते, चलो चित्र बनाने जाएंगे तो अगर हम कॉन्शियस सचेत रहने का चित्र बनाए तो क्या बनाएंगे? सजगता का एक बड़ा सा सिर बना देंगे कि भाई चलो एक बड़ा सा सिर होना चाहिए उसका। विजनरी के लिए हम क्या कहेंगे कि भाई दूरदर्शी विवेकशीलता के लिए हमने एक आँखें ऐसी बना दी, बारीक बारीक जो दूर की देख रहे हैं आप जब बाहर दूर का देखते हैं सोचते हैं, दूर का मतलब डिस्टेंस वाइज दूर नहीं, भविष्य का। तो जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं, देखते हैं, चिंतन करते हैं तो हमारी ऐसी आंखें कैसे हो जाती है ना, छोटी छोटी सी हो जाती हैं। सोच रहे हैं, सोचने वाली जो भाव भंगिमा होती है वो कैसी होती है कि आंखें हमारी बारीक बारीक सी हो जाती हैं, पतली पतली हो जाती हैं। तो इस तरीके से आंखें हो जाती हैं। एक अच्छा लिसनर की हम क्वालिटी देखें तो बड़ा बड़ा कान हम बता सकते हैं कि भाई एक अच्छा श्रोता कैसे, तो हम बड़ा सा कान दिखा सकते हैं। तो पिक्टोरियल ऐसे बन जाएगा। अब बात आती है मान प्रतिष्ठा की। ज़रा सोच के देखें कि हमको पता है, हम लोग बोलते हैं ना कि फ़लाने ने हमारी नाक कटवा दी। अपने बच्चे को जैसे डांट रहे हैं तो कहेंगे कि अरे तुमने तो हमारी नाक कटा के रख दी। तो नाक कट गई एक चीज़ होती है, नाक लंबी हो गई मतलब मान प्रतिष्ठा बढ़ गई। तो ये लंबी नाक वाला बता दिया। उसके बाद हम सोचते हैं त्याग और तप। तो एक दांत इनका टूटा हुआ हमने जैसे दिखाया तो हमें क्या लगता है कि एक किसी चीज़ की कमी, मतलब क्यों, मेरे पास तो पहले थी लेकिन फिर मैंने किसी को दे दी। क्यों दे दी? किसी विशेष कारण के लिए। तो एक कथा प्रचलित है कि जब महाभारत और पुराण और सारे वेद इनका लेखन हो रहा था, लिपिबद्ध किया जा रहा था, तो भगवान गणेश इसको लिख रहे थे। कहने का मतलब कि एक ऐसा साधक लिख रहा है जो त्याग तपस्विता का प्रतीक है, उसको लेखन कार्य को कर रहा है। तो वो अपनी प्रिय चीज़, अपने शरीर के अंग को तोड़ करके दे देता है, यूज़ कर लेता है। ज़रूरी नहीं कि हम वही चीज़ लेकर के आएँ, मार्केट जाएं और टाइम वेस्ट करें। नहीं, जो हमारे पास है, जो साधन हमारे पास हैं, उन्हें श्रेष्ठ कार्यों के लिए अगर आवश्यकता पड़े तो हमें उसके मोह में नहीं फंसना चाहिए, उसे दे देना चाहिए, श्रेष्ठ कार्य में लगा देना चाहिए, चाहे वो कितनी ही प्रिय क्यों ना हो। हमें तकलीफ़ हो रही हो तो भी हम उस अपनी प्रिय चीज़ को श्रेष्ठ कार्य के लिए, जन कल्याण के लिए अगर उसकी आवश्यकता पड़े तो उसे दे दें। ये भगवान गणेश जी के एक टूटे हुए दांत के रूप में अक्सर दिखाया जाता है, तो हम इसको ऐसे समझेंगे। इसके बाद आते हैं एक बड़ा सा पेट बताते हैं, एक धीरता गंभीरता का। मैंने इस पर आप लोगों को पहले भी इलेबरेट किया, बताया कि मैं अगर किसी कोई मुझे आकर के बोलता है कि हमारी सहेली ऐसी है, उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, या आपने किसी भी संबंधी के बारे में कुछ गलत, या उसकी खुद के जीवन में कुछ ऐसी दुर्घटना घट जाती है जिससे उसे तकलीफ़ हो रही है और वो बताए, और हम उसकी पर्सनल बातें सुनने के बाद उसको बाकी और 4 लोगों तक पहुंचा दें, बता रहे वो तो आया था या आई थी या उसने ऐसे ऐसे बोला, पता है उसके ऐसे। तो ये क्या है? ये हमारा ओछापन होगा। एक लीडर को ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जो नेतृत्व करता है वो ऐसा नहीं होता, वो गंभीर होता है, वो अपने तक रखता है बातों को। तो धीरता गंभीरता, एक बड़ा पेड़ दिखा दिया मतलब कि वो पचा लेता है, अपने तक रख लेता है। स्थित प्रज्ञ का हम सभी बहुत अच्छे से इस बात को भी जानते हैं कि कमल जो है वो स्थित प्रज्ञता का प्रतीक है। कैसे है? क्योंकि उसके ऊपर ना कीचड़ चिपकता है, मतलब कि विपरीत परिस्थितियां से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुख कष्ट कठिनाई से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो समभाव में रहता है। और यदि अच्छी परिस्थितियाँ आती हैं, बहुत अच्छा हो गया, तो भी हम उसमें उच्छृंखल होने लग जाएं, मदमस्त होने लग जाएं, अहंकारी हो जाएं, नहीं, तब भी वो समता में रहता है। स्थित प्रज्ञ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सक्सेस मिल गई तो बस पार्टीज़ उड़ा रहे हैं, ड्रिंक्स कर रहे हैं, वाह, ये एंजॉय करना अलग बात है, लेकिन उस एंजॉयमेंट में लिप्त हो जाना, मदमस्त हो जाना, वो अहंकारी बनाता है और उससे फिर पतन होने लगता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए एक अच्छे लीडर को। इसके पश्चात अपनी बुराइयों पर, अपने आप पर भी अंकुश लगा के रखना चाहिए। ये मन तो चंचल है, चाहे वो किसी का भी हो, तो वो तो गड़बड़ा सकता है, तो इसलिए उसको अंकुश लगा के रखना चाहिए, अपने आप को नियंत्रित रखना चाहिए, संयमित रखना चाहिए। इसके पश्चात बात आती है कि एक छोटा सा मटका उनके हाथ में दिखाते हैं
सेल्फ कंस्ट्रेनर के रूप में, ड्यूरेबल, स्टेडी और सतत आराध्य के रूप में। इसमें क्या होता है, जल भरा है। तो जल का क्या मतलब है, जल जो है हमारी श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए किसी आदर्शों के प्रति, श्रेष्ठता के प्रति, जो कभी टूटे ना। हम अपनी जो श्रद्धा है उसको पकड़ के रखें। ऐसा नहीं कि हम आज किसी ने आकर के फलाने की बुराई कर दी तो बस हम बिगड़ गए, हम अंदर से टूट गए। नहीं, श्रेष्ठता के प्रति, आदर्शों के प्रति अपनी श्रद्धा को बना के रखना चाहिए। ये एक लीडर की ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। नहीं तो वो क्या है, वो कमज़ोर पड़ जाएगा। अपने आप को ही महान समझने से क्या होगा कि हम हैं तो नहीं ना। असली बात तो ये है कि हमारी तुच्छता भी है। हम प्रकृति के चलते, परिस्थितियों के चलते आज ऊंचे पद पर बैठ गए, सब कुछ हो गया। आज हम बड़े बड़े नेताओं में देखिए, मोदी जी इतने उदाहरण देते हैं। वो बता रहे थे, एक बार ऐसी चर्चा चली कि किस तरीके से एक वेदों का रचयिता वेद व्यास जी, उनको कोई नहीं जानता आज की डेट पे, तो मुझे कौन पहचानेगा। उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया। आज देश के राष्ट्र के प्रधानमंत्री होते हुए भी उनके अंदर वो इस चीज़ का अहंकार रखना कि हाँ मेरा नाम इतिहास में लिखा जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं, वो अपने आप में है। उन्हें पता है कि मेरी तुच्छता क्या है, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, भगवान का एक अंश हूँ। लेकिन हाँ, अपनी महानता भी उन्हें पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भगवान का अंश हूँ, लेकिन मैं मात्र अंश हूँ, ये भी जानता हूँ। तो ये सारी अपनी स्थिति को समझ के रखना, जानना, इसके लिए आवश्यक है किसी श्रेष्ठ से हमेशा जुड़े रहना। अपनी श्रद्धा, भक्ति, अपना जो हमेशा एक श्रेष्ठता से जोड़ के रखना। लेकिन वो जुड़ाव कैसा हो, पानी की तरह। पानी की तरह मतलब टूटे ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, श्रद्धा वाला एलिमेंट इसको होना चाहिए। फिर बात आती है संगठन। तो संगठन का मतलब, भगवान को हम लोग कहते हैं, गणेश जी को बूंदी के लड्डू पसंद है या मोदक पसंद है। तो ये मोदक या बूंदी के लड्डू, ये क्या है, संगठन का प्रतीक है। संगठन मतलब ये कि जितने भी छोटे घर के परिवार के सदस्य हैं, उनको सबको प्रेम से भरा हुआ और सब मिलजुल कर रहे हैं, ये एक नेतृत्वकर्ता को पसंद होता है। तो भगवान गणेश गणों के ईश के रूप में हम समझने की कोशिश करें कि भगवान जो है गणों के ईश हैं। ईश मतलब कि ईश्वर, उनका एक आराध्य सत्ता, और जिस पर हम अपनी श्रद्धा आरोपित करते हैं। तो वो गणों की ईश हम सब जब प्रेम से मिलजुल करके रहेंगे आपस में, वो उन्हें पसंद है। ऐसा नहीं है कि अगर हम, बहुत से लोग क्या करेंगे, भाई गणेश भगवान को लड्डू पसंद है और घर में लड्डू तो है नहीं, तो क्या करें। तो मम्मी बोलेंगी कि बेटा ऐसा बर्फ़ी रखिए, ला बर्फ़ी चढ़ा दे। तो पापा बोलेंगे नहीं नहीं, गणेश जी को तो लड्डू ही चढ़ते हैं। या पापा बर्फ़ी ले आए हैं, मम्मी बोलेंगी नहीं, गणेश भगवान को तो लड्डू ही चढ़ते हैं। तो क्या होगा, आपस में झगड़ा हो जाएगा कि भाई लड्डू चढ़ते हैं और तुम तो बर्फ़ी लेकर के आ गए, तुम्हें बोला था ना लड्डू लेके आना। अब पापा बोले कि भाई अब मार्केट गया, लड्डू मिला नहीं, तो मैंने तो बर्फ़ी ले, भगवान को प्रसाद चढ़ना है। तो क्या है, ये छोटी छोटी सी बातों पे हम लोग आपस में मन में मैल ले आते हैं, झगड़े कर लेते हैं। नहीं, ऋषियों ने इसलिए नहीं बनाई ये सारी चीज़ें। ये क्यों है, लड्डू का क्या मतलब है। मम्मी क्या करेंगी कि चलो अच्छा ठीक है, लड्डू चढ़ते तो ला बर्फ़ी को ही गोल कर देते हैं, भगवान जी को लड्डू पसंद है तो लड्डू चढ़ा देंगे। अगर भगवान जी को लड्डू पसंद है तो उनको पता नहीं चल रहा है कि भगवान इतने बुद्धू हैं। या हम कोई कह देगा कि नहीं, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, तुमने भावपूर्वक लड्डू खिलाया है इसलिए वो तो लड्डू ही खा रहे हैं। ये सारी बातें ठीक हैं एक बेसिक स्तर पर, लेकिन एक साधक स्तर पर हमको समझना चाहिए कि लड्डू का मतलब क्या है। यहाँ पर मिलन का मतलब है, हम सब आपस में प्रेम से मिलजुल कर रहे हैं, वो एलिमेंट हमारा छूट जाता है और हम आपस में झगड़ा करके भगवान को लड्डू ही चढ़ाते हैं। तो ये भाव ना रहे, बल्कि ये भाव रहे कि हमारा आपस का प्रेम बढ़े। जितने भी घर के सदस्य हैं, समाज के सदस्य हैं, परिवार के सदस्य हैं, देश के, राष्ट्र के, विश्व के, हम सब आपस में प्रेम से मिलजुल करके त्याग, और तब पीले पीले जो दिखते हैं तो पीलेपन का भी भाव होता है। पीला रंग जो है त्याग का प्रतीक है, कष्ट कठिनाइयों को सहन करने का प्रतीक है। तो ये हमको समझना चाहिए कि हमें आपस में प्रेम से रहना है, वो गणों के ईश को पसंद है। अटूट प्रेम ये भी है। हम लोग दूब कहते हैं कि दूब चढ़ाइए, गणेश जी को दूब पसंद है। इसका क्या मतलब है, गणेश यानी वही गणों के ईश्वर, सूक्ष्म रूप में वो सूक्ष्म शक्ति है। वो शक्ति कैसी है, जो दिखाई नहीं देती। उस शक्ति को पसंद क्या है कि प्रेम, प्रेम, आपस में प्रेम बना रहे।
झगड़े झांसे, द्वेष, ईर्ष्या ये सब ना हो, वो उन्हें पसंद है। तो दूब इस चीज़ का प्रतीक है। इस पे हल्का सा पानी भी डाल दो तो वापस हरी भरी हो जाती है। मतलब ये कि हल्की सी भी अगर हम एक दूसरे के प्रति स्नेह प्रेम रख लेते हैं और तो सारा मैल धुल जाता है, ऐसा प्रेम है। तो ये भगवान गणेश को पसंद है। तो ये मैंने 12 क्वालिटीज़ भगवान गणेश जी के नाम पे बता रही हूँ। तो इनको हम लोग ध्यान रखेंगे एक गणों के ईश के रूप में। अगर हम एक नेतृत्व करता है तो हमारे अंदर वो गणों का ईश यानी वह शक्ति हमारे अंदर भी डेवलप होनी चाहिए, विकसित होनी चाहिए। तो गणेश हमारा वर्ण कर रहे हैं, हमारे अंदर जब वो शक्ति, हम गणेश को प्राप्त हो रहे हैं, हम वो बन रहे हैं, ये भाव होता है। एक उनका जो वाहन है दिखाते हैं, समाधानकर्ता के रूप में बताया। कैसे? चूहा जो होता है, चूहा प्रतीक किस चीज़ का है? हमें अध्यात्म में सबसे पहली क्वालिटी हमारी होनी चाहिए कि हम सकारात्मक देखें। हर चीज़ सृष्टि में जो कुछ भी है सब में एक पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ बुराइयां भी हैं और कुछ ना कुछ अच्छाइयां भी। हमें अच्छाइयों को देखना सीखना है। तो चूहे में क्या अच्छाई है? चूहे में एक बहुत अच्छी अच्छाई है कि अगर वो कहीं फंस जाए तो वो धीरे 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 कुतर 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 करके वो अपनी समस्या का समाधान निकालेगा और वहाँ से निकलेगा, पूरी कोशिश करेगा। निकल नहीं भी पाए पर वो समाधान करता रहेगा। कैसे करेगा? धीरे धीरे करेगा, धीरे धीरे कुतर 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 कुतर। एक बार हमारे यहाँ बाथरूम में लकड़ी का दरवाज़ा चूँकि लगा हुआ था, लकड़ी के दरवाजे के अंदर एक चूहा वहाँ पर कहीं से आया। उस चूहे ने क्या किया कि लकड़ी के दरवाजे को कॉर्नर से इतना कुतरा कुतर कुतर के इतना सारा बुरादा इकट्ठा कर दिया। मेरा संयोग से जाना हुआ, तब तक तो चूहा तो नहीं था वहाँ, लेकिन वहाँ पे इतना सारा बुरादा रखा हुआ था। हमें पता नहीं कि हाँ बाथरूम में कहाँ से आता होगा चूहा। देखा लकड़ी का इतना सारा बुरादा रखा है, इसका मतलब है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है। पता चला कि यहाँ पर चूहा अंदर से टॉयलेट सीट के अंदर से आ जाते हैं। कई जगह ऐसी, ये जो हमारे भारतीय टॉयलेट्स होते हैं उसमें पानी में भी चूहे रहते हैं, वहाँ से निकल आए। अब उसको बाहर निकलना था, घर के अंदर आना था, लेकिन दरवाज़ा बंद था, उसने नहीं निकल पाया। कहने का मतलब ये कि धीरे धीरे समस्या का समाधान, ऐसा नहीं कि समस्या का समाधान एकदम से हो जाएगा। समस्या का समाधान हमें धैर्यपूर्वक और धीरे धीरे करना आना चाहिए। ये जब हम कर सकेंगे तो बाकी और सारी शक्तियाँ जो हैं, जो गणों के ईश की शक्तियाँ हैं, वो सब आती चली जाएंगी। हम धीर भी हो जाएंगे, हम गंभीर भी हो जाएंगे, हम विजनरी भी हो जाएंगे, हमारी मान प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जो पीछे क्वालिटीज़ आई वो सारी हमारे अंदर विकसित हो जाएगी। तो ये पूरे गणेश जी के बारे में हमने जाना। गणेश जी का मतलब है, गण मतलब पब्लिक, ईश मतलब परमात्मा का अंश के रूप में ईश को लेते हैं, ईश्वर। गणपति में भी हम यही कहते हैं, पति मतलब पालन करता है, जैसे हम बोलते हैं कुलपति, राष्ट्रपति ना, पति यानी ध्यान रखने वाला, केयर करने वाला, गणपति गणों का पति। और गणनायक भी बोलते हैं। गण से तो हम सब जगह समझ रहे हैं, समाज, परिवार ना, और नायक यानी उनका हीरो। तो इस तरीके से ये हम लोग ने गणेश जी के बारे में जाना। ये उनकी सारी क्वालिटीज़ को एक साथ लिखा है और इनको समझा। श्री गणेश भगवान की जय। अब गणेश गायत्री मंत्र के बारे में जानते हैं। एक दंताय यानी एक दांत वाले। तो जब भी हम ये मंत्र बोलें तो हम ध्यान रखें कि त्याग और तप और तितिक्षा के प्रतीक एक दंताय, हम भी वैसे बने। एक दंताय विद्महे, विद्महे मतलब उनका ध्यान करना, विद मतलब कि विद्या इससे बना हुआ है, अपने अंतःकरण में हम वो चीज़ समझ रहे हैं, जान रहे, विद्महे हमारी समझ में आ रहे हैं। फिर कहते हैं वक्रतुंडाय धीमहि यानी धीरता और गंभीरता वाले, धीमहि यानी उस शक्ति को हम धारण कर रहे हैं। और तन्नो दंती, कई जगह दंती आता है, कई जगह बुद्धि आता है, दोनों ही सही है। दंती जब हम बोलते हैं, चूँकि ऊपर एक दंताय कर दिया तो वही भाव हमारे अंदर आ चुका है, तो इसलिए हम बुद्धि ले लें। तो बुद्धि में मतलब विवेक बुद्धि वाले। प्रचोदया, तन्नो बुद्धि प्रचोदयात यानी हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें, हमें एक श्रेष्ठ इंसान बनाएं। ऐसे भगवान श्री गणेश को नमस्कार। आचार्य देवो भव, ये परम पूज्य गुरुदेव के लेखन से, आर्टिकल से सारा का सारा संग्रहित किया हुआ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। ओम गण गणपतयाय नमः। ओम श्री गणेशाय
नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरुदेव। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।